बढ़ी अगली खबर की ओर। इधर मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जहां विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। संजीदा थे नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के। बात ट्रिपल टेस्ट की आई, हमने पूरे राज्यों में ट्रिपल टेस्ट भी कराने का काम किया। आरक्षण रोस्टर भी हमने तैयार किया और आरक्षण रोस्टर को प्रकाशित करने का भी काम किया है। तो हमारी तो पूरी तरह संजीदगी है कि राज्य में नगर निकाय का चुनाव हो, लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष भी इसी राज्य से है। विपक्ष का सहयोग लगातार सरकार को नहीं प्राप्त हो रहा है। विपक्ष सिर्फ आरोप लगा देना, एक्स पर जाकर के कमेंट कर देना, तो बयानबाजी कर देना, विपक्ष बस इसी से अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को समझता है। देखिए, आज हमने देखा कि रांची नगर निगम में भी वोटों का आरक्षण जो है वो उन्होंने जारी किया है कि किस तरीके से आरक्षण होगा। सरसरी निकाल डाली है, इसलिए पर विस्तृत टिप्पणी करना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन हमारा मानना है कि राज्य सरकार जितने जल्दी हो सकता है वो नगर निकाय के चुनाव करा ले, वो सारे नगर निकायों के चुनाव करा ले। 2-2.5 करोड़ रुपए का सालाना आपको केंद्रीय अनुदान मिलता था, जो वो नहीं मिल पा रहा है सिर्फ नगर की सरकार नहीं रहने के कारण। तो सरकार को बहुत लंबे समय से अफसरशाही को जो है वो हावी होने दी है। लंबे समय से कभी ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पे टालती रही, कभी चेयरमैन नहीं थे निर्वाचन आयोग में। तो ये सब चीजें अब दूर हो गई हैं। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार बहुत जल्दी ही नगर निकाय के चुनाव की घोषणा करेगी। देखिए, नगर निगम का चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आप कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बहुत जल्द नगर निकाय का चुनाव होगा, लेकिन सरकार की जो प्रतिबद्धता थी और जिस कारण से विलंब हुआ इस चुनाव में, पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करना, पिछड़ों के हक और अधिकार को सुनिश्चित करना, वो करने में सरकार सफल रही, कामयाब रही। और आप रोस्टर देखेंगे जिस हिसाब से आरक्षित की गई है सीटें, उसमें पिछड़े वर्गों की संख्या जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।